हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं एवरेज यानी कि औसत की। बहुत मॉडरेट सा चैप्टर है ये, कल आपको पता भी चल चुका है। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम कॉन्सेप्ट है इसमें। योग मेथड यानी कि सम मेथड से हम लोग चल रहे हैं इस चैप्टर में, और मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको थोड़ा सा सही तरीके से आप चला रहे होंगे। तो डेविएशन मेथड जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम उस मेथड को बहुत सेलेक्टेड टाइप्स में यूज करेंगे। योग मेथड यानी कि सम मेथड जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन टफ नहीं है बिल्कुल भी। सवाल को करने में अगर आप एक बार लग गए योग मेथड से तो डेफिनेटली आपका आंसर वहां से निकल के आएगा। आगे बढ़ाएं क्या? आज की क्लास को टाइम हो चुका है बिल्कुल। चलिए, दो टाइप हम लोगों ने कल किया, आज हम टाइप 3 पे आने वाले हैं। और इसमें भी वही चीजें जो हमने कल मेथड सीखा उसी के हिसाब से मैंने बोला, जहां भी आपको एवरेज और नंबर दे दे तुरंत योग निकाल दो। तुरंत क्या कर दो? योग निकाल दो। कह रहे तीन संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम संख्या दूसरी का दोगुना है। ये शायद मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, है ना? पहली संख्या दूसरी का दोगुना है और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ क्या होगा? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। देखो, हमारे पास 3 नंबर हैं। तीनों नंबर का मैं सबसे पहले अनुपात बनाऊंगा, और वो कहां से बनेगा? यहां से। उसने बोला जो पहली संख्या है वो दूसरी का दोगुना है। पहली संख्या जो है वो दूसरी का दोगुना, यानी कि, और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी का 3 गुना है। तो मैं क्या करूंगा, जो सेकंड इक्वेशन, उसने दो रिलेशन दिए हुए हैं। पहला रिलेशन है पहली संख्या दूसरी का दोगुना, और दूसरा रिलेशन है दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। मैं सेकंड रिलेशन से शुरू करूंगा। उसने बोला दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। अगर मैंने तीसरी संख्या को 1 माना तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? इसका 3 गुना, क्योंकि ऐसा सवाल ने बोला है, मैंने नहीं बोला, सवाल ने। उसने बोला दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। अगर मैंने तीसरी को 1 माना तो दूसरी क्या हो जाएगी? 3। अब ऊपर वाले रिलेशन पे आओ। प्रथम संख्या दूसरी का दोगुना। तो अब मेरे पास दूसरी संख्या 3 है, तो पहली क्या हो जाएगी? इसका डबल, यानी कि 6। सवाल ने बोला है ना, पहली संख्या दूसरी का दोगुना यानी कि डबल है। तो दूसरी संख्या अगर 3 है तो पहली क्या हो जाएगी? 6। आप इसे दो दो का रिलेशन बना के भी कर सकते थे, ए बी का अलग, बी सी का अलग, फिर ए बी सी का निकालो। जरूरत नहीं है वैसे हालांकि। अब आपके पास तीनों संख्याओं का रेशियो मिल गया। इसको 6R, इसको 3R, और इसको आर मान लो, 1R कह लो या फिर आर कह लो। रेशियो चैप्टर में ये सब मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि आर क्या है, क्यों हम रेशियो को हटाकर आर लगाते हैं। तो जो बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो या वो टाइप करने वाला हो कि आर कहां से आया, वो रेशियो चैप्टर जाके पढ़ लेना। अब कहा उसने कि तीनों संख्याओं का औसत 40 है। बच्चे, अगर मुझे यहां पता चला कि तीन संख्या का एवरेज 40 है, तो क्या मैं तीन संख्या का योग यानी कि सम बता सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, संख्या को औसत से मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 120। यानी कि इन तीनों का सम अगर मैं करता हूं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10R बराबर कितना है? 120। जीरो से जीरो कट गया तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई? 12। अब आर की वैल्यू अगर 12 है तो सवाल कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो सबसे बड़ी क्या है यहां? 6R, और सबसे छोटी क्या है? आर। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं पूछता हूं तो 6R में से आर गया तो 5R, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी है अंतर की। तो 12 गुणा 5, जवाब कितना हो जाएगा बच्चा? 60। आपका जवाब है 60, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे चलें। नेक्स्ट सवाल नंबर ये, बताइए जल्दी से, खुद से कोशिश करना और जवाब बताना। ये हटाओ, ये साइड में क्या पॉपअप लग रहा है? सभी लोग, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का दोगुना है और तीसरी संख्या का 3 गुना। पिछला वाला रिलेशन अलग है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी का डबल है, और वही पहली संख्या, वो संख्या तीसरी का 3 गुना है।
फर्स्ट नंबर की ही बात कर रहा है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सोच संभल के चलना है भाई। तीन संख्याओं के बारे में बोला है, सबसे पहले अनुपात बनाते हैं तीनों का। सवाल ने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का डबल है, तो अगर मैं दूसरी संख्या को 1 मानता हूं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसका डबल यानी कि 2 हो जाएगी। अब उसने इसी पहली संख्या का रिलेशन तीसरे वाली से बोला है कि यही पहली संख्या तीसरी का 3 गुना है, यानी कि हमें यहां पर जो रेशियो मिलेगा वो ए और सी का मिलेगा कि पहली संख्या तीसरी का 3 गुना। तीसरी अगर 1 है तो पहली कितनी हो जाएगी, 3। अब क्या मैं यहां एबीसी का रिलेशन बना सकता हूं? रेशियो चैप्टर याद करो, जो दोनों में कॉमन होता है वो बीच में आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो बीच में आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ। तो ए सी का रिलेशन कितना है, 3 1 नीचे वाले, या फिर बी ए का रिलेशन पहले लिख लो। बी ए का देखो, ए बी का कितना है 2 1, तो बी ए का कितना हो जाएगा उल्टा 1 2। फिर ए सी का कितना है 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 2। क्या मैं रेशियो को हटा के 3R 6R और 2R कह सकता हूं? यस। अब उसने बोला कि तीनों संख्याओं का एवरेज 49.5 है। मेरे भाई अगर एवरेज 49.5 है तीन संख्या का, तो तीन संख्या का योग कितना हो जाएगा, 3 गुणा 49.5, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28, 3 चौक 12 और 2 14। और ये योग किसके बराबर होगा, 6 और 3 9 और 2 11 आर के। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 13.5। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 13.5। सवाल कहता है पहली संख्या और तीसरी का अंतर बताओ। पहली और तीसरी का, तो ये पहली नहीं, पहली तो ए है, सॉरी, पहली तो ए है और तीसरी है 2, तो अंतर कितना हो गया 4R, 6 में से 2 गया ना, तो 4R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.5 गुणा 4 यानी कि 54। यही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये दूसरी संख्या है, आप इसे पहली मत मानना। पहली संख्या ए है 6R, दूसरी संख्या तीसरी संख्या सी है 2R। अंतर कितना हो गया 4R, 4R की वैल्यू कितनी आ गई 54। सही है सभी का? आगे बढ़े तो इस तरीके से आप रेशियो बना के सवालों को कर सकते हैं। हाँ जी, चले चलिए इस सवाल को बताएंगे जरा। ऐसे कैसे हो सकता है कि पीडीएफ नहीं मिली? ये सवाल करिए आप लोग तब तक। देखना पंडित जी जरा, तीन संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत जो है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है। दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा। कह रहा है पहली और तीसरी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा आज ही डला। कह रहा है तीन में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है। अगर मैं तीन संख्या को एबीसी मान लेता हूं, तीन संख्या को एबीसी मैंने मान लिया, ओके। अब सवाल ने बोला है पहली और दूसरी का औसत, तो पहली और दूसरी का औसत क्या होगा बच्चा, a प्लस बी बाई 2। भाई दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या ये पहली और दूसरी का एवरेज है कि नहीं? हाँ।
उसने बोला है पहली और दूसरी का औसत दूसरी संख्या और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है। तो दूसरी और तीसरी का एवरेज क्या होगा? दोनों का सम और डिवाइड बाई 2। भाई एवरेज तो यही होता है, योग बटे युग्मों की संख्या। अगर मैं दूसरी और तीसरी का एवरेज कह रहा हूं तो दूसरी और तीसरी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। अब सवाल कहता है पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है। तो दूसरी और तीसरी का औसत से अगर मैं 20 जोड़ दूं, दूसरी और तीसरी के एवरेज में 20 जोड़ दूं, तो ये मुझे पहली और दूसरी के एवरेज के बराबर मिल जाएगा, है कि नहीं? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं b प्लस सी बाई टू को इधर ला रहा हूं, ठीक है? तो a प्लस बी बाई टू माइनस b प्लस सी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट माइनस हो जाएगी, a प्लस बी माइनस बी और ये माइनस सी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 बराबर 20। b से b गया तो a माइनस सी बचा और ये दो उधर जाकर 20 में गुणा होगा तो a माइनस सी 40 होगा। आपसे उसने पूछा क्या है, जरा एक बार चेक करना। आपसे उसने पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? क्या बचा? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। देखो उसने बोला पहली दूसरी का एवरेज दूसरी तीसरी के एवरेज से 20 ज्यादा है, तो पहली दूसरी का एवरेज हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, दूसरी और तीसरी का एवरेज हो जाएगा b प्लस सी बाई टू, और उसमें अगर मैं 20 जोड़ दूं तो ये बीच में बराबर का साइन लग जाएगा क्योंकि ये पहली और दूसरी के एवरेज के बराबर है। मैंने इसको इधर लाकर, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर अंश को माइनस किया, b से b कटा, a माइनस सी बराबर हो गया 40, और उसने वही पूछा है पहली और तीसरी का अंतर, और पहली और तीसरी का अंतर क्या हो जाएगा? a माइनस सी। भाई अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना, ठीक है? चलो ये सवाल देखिए जरा एक बार। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास जिन्होंने नहीं की है, क्या नहीं डली क्या? चलो बताइए। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। मुझे कैसे पता चला इन चीज़ों का? क्योंकि मैं कमेंट देखकर बता सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास की ही नहीं, वो डायरेक्ट अब आज की क्लास में आए हैं। क्यों? काम चल जाएगा ऐसे? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा? और अगर आपका दिल जवाब देता है कि सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। कुछ देखो, हिल्ला देखो, कुछ हमारे यहाँ हिल्ला देखना बोलते हैं, कुछ काम काज देखो। कहीं देखो, कहीं चौकीदार की नौकरी मिल जाए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाए, कहीं देख लो 10-5 हज़ार की, झाड़ू पोछा का काम मिल जाए किसी के घर में, क्योंकि वही करना है भाई। अगर नहीं पढ़ोगे तो वही करना है। आपके घर में बैकअप अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो आपके लिए नहीं है ये मेरी बात। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बैकअप नहीं है, जिनके पास एक ही ऑप्शन है नौकरी, और वो फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप तैयारी कर लो। काम आपको फिर भी वही चौकीदारी का करना है। जिम वगैरह करके बाउंसर बन जाओगे कहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। किसी बड़ी कंपनी में आपके घर के आसपास 2-4-5 किलोमीटर में कोई नई फैक्ट्री खुलेगी, कंपनी खुलेगी, उसके गेट पे ब्लू कलर की ड्रेस मिल जाएगी, 15,000 रुपये कमाते रहना पूरे जीवन भर। 2-4 साल घर वालों को धोखा दे के मजे ले सकते हो पढ़ाई का, बहाना बनाकर कि मैं पढ़ रहा हूँ। 5 साल बाद क्या पूरी जीवन भर बहाना बना के निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, पूरा जीवन तो निकल ही नहीं सकता। ये कड़वी सच्चाई है, जितनी जल्दी समझोगे उतना फायदे में रहोगे। 5 संख्याओं का एवरेज 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी? बताइए पहली संख्या क्या होगी? थोड़ी सी पहेली टाइप के क्वेश्चन है ये, पहेली टाइप के। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 26.4 है, 5 संख्याओं का एवरेज अगर 26.4 है
तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 चौकू 20, 2, 5 छंग 30 और 2 32, 3, 5 दूनी 10, 3 13। डेसिमल के बाद 0 है तो मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। यानी कि 5 संख्याओं का योग आ गया 132। सवाल कहता है पहली संख्या शेष 4 के योग के 1/5 के बराबर है। पहली संख्या शेष 4 के योग के, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहली संख्या और शेष 4 के योग के 1/5 के बराबर है ना? ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। शेष 4 का योग मैंने ये कर दिया और इसका 1/5 के बराबर है। उसने क्या बोला कि जो पहली संख्या है वो शेष 4 के योग का 5वां हिस्सा यानी कि 1/4। तो पहली संख्या और शेष 4 के योग का कितना है? 1/5। अगर मैं शेष 4 को इधर ले आऊं तो फर्स्ट नंबर तो ऊपर रहेगा और रिमेनिंग 4 यानी कि शेष 4 नीचे आ जाएंगी और इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/5। सवाल को बड़ा होने से बचा रहा हूं मैं। फिर से सुनो सवाल को। उसने बोला कि पहली संख्या और शेष 4 के योग का 5वां हिस्सा है, तो पहली संख्या बराबर शेष 4 का योग का 1/5 कर दिया। अगर मैं शेष 4 को इसके नीचे ले आऊं तो पहली संख्या और रिमेनिंग 4 का रेशियो आ गया 1/5। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सभी 5 का योग आपसे पूछूं तो ऊपर तो सभी 5 का योग 132 हमें दिया हुआ है, और यहां से अगर मैं पूछता हूं रेशियो में कि भाई शेष 4 का योग 5 यूनिट, पहली संख्या का मतलब है 1 यूनिट, तो अगर मैं योग कहता हूं तो योग हो जाएगा 5 और 1 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 132 के। भाई नीचे जो मैंने बोला शेष 4 का योग वो 5 यूनिट है और पहली संख्या क्या है? 1 यूनिट। तो सभी 6 का योग सभी 5 संख्या का योग, कितना है? शेष 4 और पहली संख्या कितना हो गया? 5 संख्या। इधर योग करेंगे तो 6 यूनिट 6 यूनिट की वैल्यू 132, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 22। और आपसे क्या बोला है? पहली संख्या तो ऊपर वाला 1 यूनिट है, तो 1 गुणा 22, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी बच्चा? 22। अब ये सवाल की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ इसकी लिमिटेशंस क्या है? अगर आपसे कहेगा दूसरी संख्या बताओ, आप नहीं निकाल सकते। आपसे कहेगा तीसरी संख्या, ना। चौथी संख्या, ना। पांचवी संख्या, नहीं। यानी कि आप यहां से इस सवाल में केवल पहली संख्या का मान ही निकाल सकते हो 22। क्यों? क्योंकि जो बची हुई 4 संख्या है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, वो 4 संख्या उसने एक साथ रखी हुई है, उन सभी का योग 5 यूनिट है। शेष 4 संख्याओं के बारे में अलग अलग उसने नहीं बताया। तो मैं शेष 4 संख्याओं का योग तो निकाल सकता हूं कि 1 यूनिट 22 है तो 5 यूनिट 110, लेकिन उन शेष 4 में से दूसरी की वैल्यू क्या होगी? तीसरी की, चौथी की, पांचवी की? आई कैन नॉट डिफाइन। ओके, तो मैं केवल फर्स्ट नंबर की वैल्यू ही बता सकता हूं 22, और पूछेगा भी फर्स्ट नंबर की ही वैल्यू। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इस सवाल पे आते हैं। जरा देखिए बच्चे इस सवाल को जरा एक बार, और बताएंगे मुझे इसका जवाब। एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? आप खुद पढ़ो और यस और नो में जवाब दो बस। मैं कह नहीं रहा हूं कि एलिगेशन से करेंगे, और बहुत सारे मेथड है, लेकिन क्या लग सकता है? भाई दिमाग काम करेगा तभी ना, जब आपका दिमाग जवाब देगा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, वही रट लिया, तो आपके दिमाग ने तो कुछ काम किया ही नहीं। आप ये सवाल पढ़ो, मुझे बताओ कि हाँ सर लग तो सकता है। लग सकता है तो लगाओ, रफ कॉपी में गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत करो और लगाओ, अगर आपने मिक्सर एलिगेशन चैप्टर पढ़ा है तो। जो लोग यस कह रहे हैं वो लगा के दिखाओ मुझे। मैंने आपको एक तरीका दे दिया। कह रहे 50 विद्यार्थियों की कक्षा में, टोटल 50 लोग हैं, 30 छात्रों का एवरेज 16, अन्य छात्रों का एवरेज 15.5,
तो पूरी कक्षा का एवरेज क्या होगा? लग तो सकता है। एलिगेशन मेथड कहाँ पे लगता है? जहां बचा हम दो ग्रुप का अलग अलग वैल्यू की और उनकी कंबाइंड वैल्यू की बात करते हैं, वहां हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो यहां उसने बोला कि 50 लोग टोटल हैं, उनमें से 30 का एवरेज इतना, बचे हुए का एवरेज इतना, सभी का एवरेज, यानी कि वो आपसे मिश्रण की वैल्यू पूछ रहा है जो सभी का एक साथ होगा। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूं भाई। दो ग्रुप में बांटा, पहले ग्रुप का एवरेज कितना 16, दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना 15.5, और उसने बोला सभी छात्रों का एवरेज, यानी कि वो आपसे मिश्रण की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। और नीचे जो रेशियो बनता है वो संख्या यानी कि नंबर का रेशियो बनेगा। तो आप मुझे बताओ, वो बच्चे जिनका एवरेज 16 है उनकी संख्या कितनी है? भाई 50 तो टोटल है, तो जिनका एवरेज 16 है उनकी संख्या कितनी है मेरे भाई? 30। टोटल अगर 50 है, 30 लोग यहां पर हो गए, तो यहां कितने बचेंगे? 20। तो रेशियो कितना हो गया? 3 और 2 का। अब आपको क्या बीच की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। मिश्रण की वैल्यू बता दीजिए, और जो मिश्रण की वैल्यू होगी वही मेरे भाई पूरी कक्षा का एवरेज होगा। तो ये वैल्यू निकालनी आपको आती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 16 तिया 48 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 15 तिया 45 और 5 तिया 15, यानी कि 46.5, और डिवाइड बाई कर दो 3, सॉरी, ओहो हो, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा भैया। 15.5 को 2 में गुणा करेंगे 31, और डिवाइड बाई 3 और 2 5, कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 4 और 3 7, 79/5, 5 एकम 5 2, 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40, कितना आ गया? 15.8। और यही आपका बड़ा प्यारा सा जवाब है। कितना आसान हो गया है ना? वेरी गुड। अगर आप इसे एलिगेशन से नहीं जाना चाहते, किसी और तरीके से जाना चाहते हैं, तो फिर आप एक काम करो, संख्या का अनुपात ले लो। भाई दो अलग अलग ग्रुप हैं, टोटल 50 लोग हैं, जिसमें से 30 लोगों को अलग रखा है और बचे हुए 20 लोगों को अलग। 50 में से 30 लोगों को अलग रख दिया, टोटल 50 हैं, तो बचे कितने? 20। आप संख्या का रेशियो ले लो, संख्या का रेशियो 3:2, ये नंबर का रेशियो आ गया। अब मुझे बताओ, जो 30 लोग हैं उनका एवरेज कितना है? 16, और जो 20 लोग हैं उनका एवरेज कितना है? 15.5। तो अगर मेरे पास संख्या हो और मेरे पास एवरेज हो, तो क्या मैं सीधा योग यानी कि सम निकालता हूं? क्या मैं सम निकालता हूं कि नहीं? हाँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे, योग भाई संख्या को औसत से गुणा कर दो, और इधर संख्या को औसत से गुणा कर दो, और कुल योग कितना हो जाएगा? 79। अब मेरे पास कुल योग आ गया, और मैं निकाल रहा हूं कुल एवरेज, और एवरेज क्या होता है? योग बटे युग्मों की संख्या, और युग्म की संख्या कितनी है? 3 + 2 5, डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा 15.8। वही एलिगेशन वाला तरीका, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ओके, चले आगे। बस मुझे लग रहा है शायद एलिगेशन आपको बेस्ट लगेगा इसमें। ये दूसरा तरीका, ये चलिए अब इस सवाल को बताइए जल्दी से मुझे। लेकिन एलिगेशन लगेगा वहीं पर जहां दो अलग अलग ग्रुप की बात हो रही है। मतलब कुछ लोगों का इतना एवरेज, बचे हुए लोगों का इतना, सभी का बताओ। लेकिन अगर कहेगा, तीन तीन ग्रुप की बात करेगा, कहेगा भाई 100 लोग हैं, 20 का एवरेज इतना, 50 का इतना, बचे हुए 30 का इतना, वहां एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन लगेगा जहां दो ग्रुप, केवल दो ग्रुप की बात हो रही है। अब सवाल कहता है, एक परीक्षा में 8 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 5.1 है, 8 छात्रों का, ठीक है। 9 अन्य छात्रों का एवरेज 6.8 है, तो टोटल 17 का एवरेज क्या होगा? बताएंगे? भाई 8 लोगों का एवरेज इतना, 9 लोगों का इतना, सभी का बताओ। आप योग मेथड से भी निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एलिगेशन से जाना चाहो तो एक ग्रुप का एवरेज है 5.1, दूसरे ग्रुप का है 6.8, सभी का बताना है, और नीचे रेशियो संख्या का आएगा। यहां 8 लोग हैं और यहां कितने हैं? 9 लोग।
मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8, 8 पंजू 40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 अठे 72, 7 9 छिक्के 54, 54 और 7 61, 61.2। ठीक है, डिवाइड बाई 9 और 8 17 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? ये आएगा 40 और 61 कितना होता है? 101, 101 और 1 102, डिवाइड बाई 17, 17 छिक्कू 102, कितना आ गया? 6.0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है। एक और सवाल देता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत स्कोर 135 है, जबकि 98 लड़कियों का एवरेज कितना है? 124। तो कक्षा का मिलाकर एवरेज बताओ क्या होगा? कंबाइंड एवरेज की बात वो कर रहा है आपसे, कंबाइंड एवरेज। बच्चे 42 लड़कों का एवरेज कितना? 135। 98 लड़कियों का एवरेज कितना? 124। और सभी का एवरेज जो होगा वो बीच में आएगा, और नीचे रेशियो संख्या का होता है। तो जिनका एवरेज 135 है उनकी संख्या कितनी है? 42। जिनका एवरेज 124 है उनकी संख्या कितनी है? 98। यस, 14 तिया 42, 14 सत्तू 98। रेशियो कितना आ गया? 37 का। क्या बीच की वैल्यू निकालने में कोई समस्या है आपको? नहीं होगी। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 135 की 3 में गुणा करेंगे, 3 पंजू 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। 124 की 7 में करेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 एकम 7 और 1 8, डिवाइड बाई कर दो 7 और 3 10 से, जोड़ना जरा, 8 5 13, 6 और 1 7, 8 4 12, ये आएगा बटे 10, 127.3। कितना है भैया? 127.3 हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन आपने कितने अच्छे तरीके से कर लिया है ना, एलिगेशन मेथड लगा के। लेकिन लिमिटेशन क्या है? केवल वहीं पर लगेगा जहां दो ग्रुप की बात होगी, जहां दो ग्रुप की, दो ग्रुप से ज्यादा लोगों की बात होगी तो फिर हम इस तरीके से करेंगे जो टाइप 5 में आएगा। तो टाइप 5 में देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा 31 परिणामों का एवरेज 204 है। 31 परिणामों का एवरेज कितना है? 204। फिर कह रहा है यदि पहले 16 का एवरेज 219, अंतिम 16 का एवरेज 185, तो 16वां परिणाम क्या होगा? पहले मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कैलकुलेशन करके, फिर इसका थोड़ा सा ट्रिक समझाऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। सबसे पहले संख्या और एवरेज दिया हुआ है, सभी का योग निकालते चले जाओ। योग तो निकालो भैया गुरु, योग तो निकालो, इतना तो कर सकते हो। संख्या और एवरेज दिया हुआ है आपको, 31 का एवरेज 204 दिया हुआ है, योग निकाल दो। अब इन्हीं 31 संख्याओं में से, इन्हीं 31 में से जो पहली 16 है उनका एवरेज 219, तो उनका योग निकालो। इन्हीं 31 में से, इन्हीं 31 में से जो बची हुई लास्ट की 16 है उनका एवरेज 185, तो उनका योग बता दो क्या है। हो गया? 140 आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, पहले डिटेल में समझाता हूं आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां नंबर लिखता हूं ए बी सी, पहले ये 3 संख्या मैंने यहां पर लिखी, अगर मैं इन 3 संख्या में से पहली 2 संख्याओं के बारे में बात करता हूं, पहली 2, तो पहली 2 क्या हो जाएंगी भाई? ये हो जाएंगी पहली 2, पहली 2। अगर मैं आपसे कहता हूं अंतिम 2, अंतिम 2 कौन सी होंगी? अंतिम 2 हो जाएंगी ये अंतिम 2। यानी कि संख्या तो मेरे पास टोटल 3 थी केवल, लेकिन जब मैंने पहली 2 की बात करी ए और बी,
अंतिम दो की बात करी बी और सी, तो इस प्रकार तो संख्या पहली दो और अंतिम दो टोटल संख्या तो 4 हो गई। ये तो संभव ही नहीं है, संख्या तो 3 है। पहली दो और अंतिम दो पॉसिबल कब है? जब एक संख्या का रिपीटिशन हो जाए। रिपीटिशन का मतलब है कि पहली दो में भी बी की काउंटिंग हो गई और अंतिम दो में भी बी की काउंटिंग हो गई। बी एक ऐसा नंबर है जिसको पहले ग्रुप में भी रखा गया है और जिसको दूसरे ग्रुप में भी रखा गया है। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 31 परिणाम का एवरेज 204 है, तो 31 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 31 गुणा 204, तो योग बता दीजिए। 31 चौके 124 हासिल का 1, 31 दूनी 62 और 1 63। ये तो 31 को 204 से गुणा करने पर मिल गया 31 संख्याओं का योग। अब इन्हीं 31 नंबर में से, इन्हीं 31 में से जो पहली 16 है उनका एवरेज 219 है, तो पहली 16 का योग कितना हो जाएगा? 16 निम्मा 144 हासिल के 14, 16 कम 16 14 30 हासिल का 3, 16 दूनी 32 और 3 35। तो पहली 16 का योग हो गया 3504। कह रहे अंतिम 16 का एवरेज 185, तो अंतिम 16 का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 16 पंजू 80, 16 अट्ठे 128, 128 और 8 136, 16 कम 16 और 13 29। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? टोटल नंबर कितने थे? 31, उसका योग आ गया 6324। इन्हीं 31 में से पहली 16 का योग इतना, अंतिम 16 का योग इतना। जरा संख्याओं को जोड़ना, 16 और 16 कितनी हो गई? 32, और इन 32 का योग कितना हो गया? 32 का सम, 32 का सम कितना हो गया? आप कहेंगे 4 6 9 और 5 14, 3 2 5 और 1 6। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है बच्चा कि संख्या तो मेरे पास 31 है, उनका योग 6324 और 16 पहली और बाद की 16, तो 16 और 16 32 संख्याओं का योग 64 64 आ गया। भैया ये पॉसिबल है कब? जब एक नंबर ऐसा रहा होगा जिसको पहली 16 में भी काउंट कर लिया होगा और जिसको बाद की 16 में भी काउंट कर लिया होगा। शुरू वाली 16 में भी और बाद वाली 16 में भी काउंट कर लिया होगा, तभी ये संख्या 32 बनी है। तो अगर वो जो संख्या जिसको डबल काउंट किया गया है, अगर मुझे वो नंबर निकालना है, वो नंबर ये लिख के देगा आपको 16वां परिणाम, तो अगर मुझे वो 16th नंबर निकालना है तो क्या करना है? 32 के योग 64 64 में से 31 का योग यानी कि 63 24 माइनस कर दो, तो 0 6 में से 2 गया 4 140, यानी कि वो 16वां नंबर कितना है? 16वां नंबर 140 है। ये तो हो गया इसका योग मेथड। कोई समस्या नहीं है, ये भी बड़े आराम से, और बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे, इसी को बहुत सारे बच्चे फॉलो करेंगे। इसका एक सेकंड मेथड जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हो, मैं आपको समझाता हूं है क्या। देखिए वो ट्रिक के रूप में ही आप ले सकते हो, हालांकि वो एक टाइप का डेविएशन मेथड ही है, लेकिन अभी मैंने डेविएशन पढ़ाया नहीं है तो आप उसको डेविएशन दिमाग से निकालो, बस सोचो एक ट्रिक के रूप में सर बता रहे हैं। क्या है इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक जहां पर एक नंबर एक्स्ट्रा निकल जाए? ये टोटल तो 31 है, लेकिन 16 और 16 32 नंबर कैसे हो गए? तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? 31 का एवरेज कितना? 204। पहली 16 का एवरेज कितना? 219। तो ये 204 से ज्यादा है ना? पहला जो एवरेज है भाई, टोटल एवरेज 31 का कितना है? 204। इस पे रुक जाओ। अब इन्हीं 31 में से पहली 16 का एवरेज 219, तो मेरे एवरेज से ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 15। अंतिम 16 का एवरेज 185, तो मेरे वाले एवरेज से क्या है? कम है। कितना कम है? -19। भाई 204 से कम है ना 185, तो -19, तो प्लस का 15 और -19, क्या हो गया? ओवरऑल -4। ओवरऑल कितना हो गया? -4। भाई पहला वाला जो एवरेज है वो तो 15 ज्यादा है, और दूसरा वाला जो एवरेज है वो 19 कम है। ओवरऑल क्या हो गया? +15 -19 यानी कि -4। और इस -4 को आपने गुणा कर देना है जो 16, पहली 16 अंतिम 16, एक ही 16 से गुणा कर दो, ये आ गया -64।
और इस 64 को एवरेज से माइनस कर दो 204 से। 204 जो 31 का एवरेज है उससे माइनस कर दो, आपको कितना मिल जाएगा? 140। यही आपका संख्या है। एक ट्रिक के रूप में भी ले सकते हो, नहीं ले सकते तो फिर योग से कर लेना। मैंने आपसे क्या बोला? सभी का एवरेज 204, पहली 16 का एवरेज 219, 204 से ज्यादा है तो +15, अंतिम 16 का एवरेज 185 है, 204 से कम है -19, +15 -19 ओवरऑल -4 आया। 16 से गुणा कर दो -64, -64 मतलब जो सभी का एवरेज 204 है उसमें से 64 माइनस कर दो, 140 आ गया, जो संख्या रिपीटिशन वाली है। एक और सवाल दूं? ये सवाल बताइए जरा। बताइए। ये ट्रिक केवल उसी के लिए है वैलिड जहां पर एक ग्रुप का एवरेज दे रखा है और उसको दो भागों में बांटा हुआ है। जैसा पिछला क्वेश्चन था कि 31 संख्या है, 31 में से पहली 16 अंतिम 16, तो 16 16 को जोड़ोगे 32, यानी कि 31 से एक नंबर एक्स्ट्रा निकल गया। वो एक संख्या का डबल काउंटिंग होती है जब, उसी में वो वैलिड है ट्रिक। जैसे यहां देखेंगे है क्या वैलिड, 13 संख्या का एवरेज 11.5 है। अब इन्हीं 13 में से पहली 7 का एवरेज 10.5, अंतिम 7 का एवरेज 11.2, तो बताइए बीच की संख्या। आप एक बार जोड़ना, 7 और 7 कितना हो गया? 14, और संख्या कितनी है? 13। ये कितनी संख्या निकल गई एक्स्ट्रा? एक, यानी कि एक संख्या का रिपीटिशन हुआ है। तो आप अगर योग से जाना चाहेंगे तो 13 का योग निकालना जरा। 13 पंजे 65, 6 13 कम 13 6 19, 13 कम 13 और एक 14 है। अब कह रहा है इन्हीं 13 में से पहली 7 का एवरेज, तो 7 पंजू 35, 7 एकम 7, अंतिम 7 का एवरेज 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और एक 8, 7 एकम 7, तो 7 और 7 14 का योग कितना हो गया बच्चा? 14 का योग। आप कहेंगे सर 5 और 9, 8 3 11, 7 7 14 और एक 15, लेकिन मैंने देखा संख्या तो 13 है, मैंने तो 14 का योग निकाल दिया। ये कैसे संभव है? संभव है सर, एक संख्या का रिपीटिशन हुआ है। एक संख्या का रिपीटिशन हुआ है, वो 7वां नंबर है, तो 7th नंबर निकालना है। 14 के योग में से 13 का योग माइनस कर दो, 151.9 में से 149.5 माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, 151 में से 149 गए 2, यानी कि 2.4 है वो। अगर आप ट्रिक से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, वैलिड है ट्रिक इसमें। मेरा एवरेज कितना है? 11.4, पहली 7 का 10.5, तो 11.5 से कम है ना ये? 10.5 कितना? 1, तो -1 ले लो भाई। 11.5 से मेरा जो एवरेज है उससे कम है पहली 7 का एवरेज, -1। अंतिम 7 का एवरेज क्या है? वो भी कम है, कितना? 0.3, वो भी कम है क्योंकि ये 11.2 है। तो ओवरऑल क्या हो गया? -1 और -0.3, कितना आ गया? -1.3। ओवरऑल क्या हुआ? -1.3। उठा के मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से, जो अलग अलग साथ साथ दे रखा है, किसी एक साथ से गुणा कर दो, तो ओवरऑल आ गया, -9.1। माइनस का 9.1 का मतलब है कि जो 7वां नंबर है जिसको डबल काउंट किया गया है उसे निकालना है, तो जो योग है, सॉरी एवरेज है मेरा, उसमें से माइनस कर दो 9.1 को, कितना आएगा? 2.4। यही मेरा 7वां नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं? ये सवाल बताइए। बस वो वैलिड उसी के लिए, हर क्वेश्चन में मत लगाना उसको, वो केवल वैलिड उसी के लिए है जहां पर एक नंबर ओवरलैप करता है, एक ही नंबर। 2 नंबर ओवरलैप करेंगे, 3 करेंगे, वहां मत लगाना उस ट्रिक को, गड़बड़ा जाएगा मामला। जैसे ये सवाल है, इसमें नहीं लगेगी वो ट्रिक। क्या बोलता है सवाल? सवाल कहता है 4 संख्याओं में से पहली 3 का एवरेज 15, अंतिम 3 का एवरेज 16, अंतिम संख्या 19, तो पहली संख्या क्या होगी?
बोलिए। इससे पहले डिटेल में कर लेते हैं, इसकी भी ट्रिक बना के बता दूंगा आपको। चार संख्या में से पहली तीन और अंतिम तीन की बात करेगा तो भाई चार संख्या टोटल है, ए बी सी डी मान लू चारों संख्याओं को। कोई समस्या है किसी को? कह रहा है पहली तीन का एवरेज 15, तो अगर मैं पहली तीन की बात करता हूं ए बी सी, तो इनका योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बच्चे? उसने बोला है पहली तीन का एवरेज 15 है बच्चे, तो पहली तीन का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर संख्या को एवरेज से गुणा कर दो, 45 हो जाएगा। कह रहा है अंतिम तीन का एवरेज 16 है, अंतिम तीन कौन सी? बी सी डी, तो योग कितना हो जाएगा इनका? 3 गुणा 16 यानी कि 48। अब सवाल क्या कहता है कि यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बताओ, यानी कि उसने आपको अंतिम नंबर की वैल्यू 19 दे दी और आपसे पहली संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। क्या बीच की दो संख्या के बारे में कोई जिक्र किया उसने? क्या उसने बीच के दो नंबर्स के बारे में जिक्र किया? ना भैया, उसने अंतिम वैल्यू दे दी, पहली पूछ ली। दो समीकरण है मेरे पास, दो इक्वेशन है, अब बीच की दोनों को हटाना पड़ेगा। तो आप देखो पहली दो में बी और सी कॉमन है, बीच की दोनों, और इसमें भी बी और सी कॉमन है। अगर मैं बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर दूं, यानी कि दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण माइनस कर दूं, तो क्या बी और सी आपस में कट जाएंगे? कोई जरूरत ही नहीं है मुझे बी और सी की, उसने डी की वैल्यू 19 दे रखी है, ए की पूछी, तो बी और सी अगर आपस में कट भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो आप क्या करो, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण माइनस कर दो, तो बी प्लस सी प्लस डी माइनस, पहला माइनस कर दो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 48 माइनस 45। तो भैया बी और सी तो माइनस माइनस प्लस प्लस से कट गए, बचा क्या? डी माइनस ए बराबर 3, जिसमें डी की वैल्यू उसने 19 दे रखी है आपको, जिसमें उसने डी की वैल्यू 19 दे रखी है। यस, और अगर डी की वैल्यू 19 दे रखी है, ए की वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते हो? ए माइनस उधर जाकर 3 इधर आ जाएगा, तो ए कितना हो गया? 19 माइनस 3 दैट इज 16। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ट्रिक बताऊं इसकी? चलो इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी चार संख्या आपको दे दे और उन चार में से पहली तीन और अंतिम तीन की बात करेगा, चार संख्याओं में से पहली तीन और अंतिम तीन की बात करेगा, तो क्या करेंगे? ट्रिक सुनना आप। देखो पहली चार का एवरेज कितना है? 15, सॉरी पहली तीन का एवरेज कितना है? 15, और अंतिम तीन का एवरेज कितना है? 16। अब चार संख्या में से जब मैं पहली तीन की बात करूंगा, देखो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये सवाल से हटके मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसने पहली तीन की बात करी और उसने अंतिम तीन की बात करी, यानी कि बी और सी दोनों में कॉमन है। अब अगर पहली तीन का एवरेज 15 है, अगर पहली तीन का एवरेज 15 है, अच्छा मैंने 19 पे टिक कर दिया, हाँ सॉरी, अगर पहली तीन का एवरेज 15 है और अंतिम तीन का एवरेज 16 है, क्या आप एक छोटा सा दिमाग लगा सकते हो? बहुत छुटकू सा दिमाग लगाना है, 1 रुपए का बस, कि अगर पहली तीन का एवरेज 15 और अंतिम तीन का एवरेज 16, भैया बी और सी तो इसमें भी कॉमन है, बी और सी तो इसमें भी कॉमन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये एवरेज 15 है और इसका एवरेज 16 है, इसका मतलब है डी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। बी और सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी और सी तो पहले तीन में भी है, बी और सी तो अंतिम तीन में भी है। तो पहली तीन का एवरेज 15, अंतिम तीन का एवरेज 16, तो ये एवरेज 15 से 16, ये एवरेज ज्यादा क्यों है पहले वाले से? क्योंकि इसमें डी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। क्या इतना छुटकू सा दिमाग लगा सकते हो आप? क्योंकि बी और सी से फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो दोनों में कॉमन है। ये एवरेज 15 से 16 हुआ क्यों? क्योंकि डी बड़ा रहा होगा और ए छोटा रहा होगा। इतना तो समझ सकते हो आप? हाँ। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप जो पहली तीन का एवरेज है और जो अंतिम तीन का एवरेज है, इनका डिफरेंस ले लो, अंतर। अंतर कितना होगा? 1।
पहली तीन का एवरेज और अंतिम तीन के एवरेज का डिफरेंस ले लो 1, और इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि 3 3 का ग्रुप उसने बनाया। वही मिलती जुलती सी ट्रिक जो हमने पिछले वाले में जैसे 7 से गुणा किया था, उसी तरीके से दोनों एवरेज का डिफरेंस 1 और पहली तीन अंतिम तीन किसी भी एक 3 से गुणा कर दो, ये आ गया 3। और ये 3 किसके बराबर होगा? जो संख्या अंतिम वाली है, जो पहली वाली है, बीच के नंबर से कोई मतलब नहीं है। एक अंतिम संख्या उसने दे रखी है, पहली संख्या उसने पूछ ली, तो जो दी हुई है अंतिम और जो पूछ रहा है पहली, इन दोनों का डिफरेंस, तो अंतिम संख्या बड़ी है और भैया पहली संख्या छोटी है, बराबर 3। अंतिम संख्या 19 दे रखी है, बराबर 3। तो यहां से a कितना आ जाएगा? 16। a कितना आ जाएगा? 16। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो दोनों का एवरेज है, पहली तीन अंतिम तीन, उसका अंतर ले लो 1, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और ये 3 किसके बराबर होगा? जो अंतिम संख्या और पहली संख्या का जिक्र वो कर रहा है, उनका अंतर। तो अंतिम संख्या बड़ी है, पहली संख्या छोटी है, तो d माइनस ए बराबर 3। d की वैल्यू 19 दे रखी है, a की 16, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है, आप चाहो तो रखो, नहीं तो फिर आप इस मेथड से कर लेना। इस सवाल पे आते हैं, जरा देखेंगे इसे। कह रहा है 9 संख्याओं का एवरेज 20.6 है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? नौ संख्याओं का एवरेज 20.6, उनमें से पहली तीन का एवरेज 26.1, अंतिम तीन का एवरेज 15.2, तो बची हुई तीन का एवरेज बताओ क्या होगा? एवरेज दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, योग निकाल दो। एवरेज दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, योग निकाल दो तुरंत। 9 संख्या है, एवरेज 20.6, 9 संख्या का तुरंत योग निकालो। आप कहेंगे 9 गुणा 20.6, 9 गुणा 20.6 कितना आएगा? 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी कि 9 संख्या का योग आ गया 235.4। जहां भी योग निकालना है वहां संख्या और एवरेज पता होना चाहिए। तो 9 संख्या का एवरेज 20.6, 9 संख्या का योग आ गया 235.4। अब इन्हीं 9 में से कह रहा है पहली तीन का एवरेज कितना है? 26.1, तुरंत योग निकाल दो। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर कह रहा है अन्य तीन का एवरेज 15.2, तुरंत योग निकाल दो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4। अब कह रहा है 9 तो संख्या है, पहली तीन, अन्य तीन, बची हुई तीन का एवरेज कितना होगा? बची हुई तीन का एवरेज। तो पहले तो क्या करो, ये संख्या कितनी हो गई? 3 और 3 6, तो 6 का योग बताओ मुझे क्या होगा? 6 का सम। तो आप कहेंगे 6 और 3 9, 8 5 13, 7 4 11 और 1 12। ये आ गया भैया 6 संख्याओं का योग। और संख्या मेरे पास टोटल कितनी है? टोटल संख्या, आप कहेंगे टोटल संख्या तो 9 है और उनका योग ये रहा, इनमें से 6 का योग इतना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि शेष 3, भाई 9 में से 6 माइनस कर दो तो बची कितनी है? शेष 3। और अगर मैं शेष 3 का सम आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे 235.4 में से 123.9 माइनस कर दो। भाई 9 के सम में से 6 का योग माइनस कर दो तो बची हुई 3 का योग आ जाएगा, है कि नहीं? तो आप कहें, अच्छा ये गुणा गलत हो गया, एक बार देख लेते हैं। 9 छिक्के 54 का 4, हासिल के 5, 9005, अच्छा 9 दूनी 18, सॉरी 185 आएगा, 185.4। तो क्या करेंगे बच्चे? 185.4 में से 123.9 माइनस कर दो, 123.9 माइनस कर दो तो बची हुई तीन का योग आ जाएगा। 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गया 1, 18 में से 12 गया 6। तो ये जो 61.5 आया है, ये बची हुई तीन का सम है, बची हुई तीन का मेरे भाई योग है। और अगर इनका एवरेज मुझे बताना है तो आप कहेंगे सर 61.5 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 दूनी 6, 0 3 पंजे 15, यानी कि 20.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
आगे बढ़े, सभी का हो गया। चलो ये सवाल बताएंगे जरा। सवाल है 12 संख्याओं का एवरेज 49.5 है, पहली 5 का एवरेज 45, अगली 4 का एवरेज 53.25, तो बची हुई 3 का एवरेज क्या होगा। सेम पिछले वाला क्वेश्चन, नंबर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, योग निकालते चले जाओ, सवाल में अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा आपको। सवाल है 12 का एवरेज 49.5, तो 12 का योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 12 पंजू 60, हासिल का 6, डेसिमल 12 निम्मा 108 और 6 114, हासिल का 11, 12 चौक 48 और 11 59, डेसिमल के बाद 0, कोई जरूरत नहीं है, 594 आ गया। सम कह रहा है इन्हीं 12 में से पहली 5 का एवरेज 45, तो पहली 5 का योग कितना हो जाएगा 225। कह रहा है अगली 4 का एवरेज 53.25, तो ये आ जाएगा 4 पंजू 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 तिया 12 और 1 13, 4 पंजे 20 और 1 21, डेसिमल के बाद 0 0, कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ संख्या कितनी है 12, मैं 5 और 4 कितनी संख्या का योग निकाल सकता हूं 9, तो निकालो 9 का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, 2 1 3, 2 2 4, तो 9 संख्याओं का योग आ गया 438। संख्या थी 12, बची कितनी, बची कितनी, आप कहेंगे 12 में से 9 संख्या हटा दो, बची 3, तो मैं कहूं कि शेष 3 का योग बताना जरा, शेष 3 का सम, तो आप कहोगे सर 12 के योग में से 9 का योग माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो एवरेज कितना हो जाएगा शेष 3 का, आप कहेंगे 156/3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कितना आएगा मेरे भाई 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हो गया, आगे बढ़ू, चलो थोड़ा सा एक पहेली वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मैं कुछ पूछता हूं आपसे, ए बी से 4 अधिक है, तो मैं ए और बी को क्या क्या मान सकता हूं, बताइए। मैंने बोला ए बी से 4 अधिक है, तो मैं क्या क्या मान सकता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी मान लो अगर आर है, सपोज अगर बी आर है, बी की वैल्यू आर है, तो ए कितना हो जाएगा 4 ज्यादा हो जाएगा बी से, तो आर कितना हो जाएगा, बी ए कितना हो जाएगा R+4, कह सकते हैं। अगर मैं कहता हूं ए बी से, या फिर इसी चीज को ये रेशियो मत कहना, ये वैल्यू है कि ए बी से 4 अधिक है, तो अगर मैं इसको ये कह सकता हूं कि बी अगर आर है तो ए कितना हो जाएगा R+4, क्या सेम स्टेट नहीं, रेशियो मत, अरे यार तुम गड़बड़ कर रहे हो, रेशियो नहीं होता है, ये अनुपात नहीं है, 4 अधिक बोला है, अनुपात नहीं बोला मैंने। तो अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूं कि बी ए से 4 कम है, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं, यस और नो में जवाब देना। क्या सेम स्टेटमेंट को अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, एक तरफ तो मैंने ये बोल दिया कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, क्या दोनों का मतलब अलग है क्या। भाई राम श्याम से 10 साल बड़ा है, या फिर मैं ये कह दूं कि श्याम राम से 10 साल छोटा है, मतलब तो दोनों का सेम है। तो अगर ए बी से 4 अधिक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बी ए से 4 कम हो जाएगा, सेम है। तो यहां अगर मैं ए और बी वैल्यू मानूं, तो उसने बोला बी ए से, तो जिससे बोल रहा है उसको अगर आपने आर माना, तो बी ए से 4 कम हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा R-4, बी कितना हो जाएगा R-4, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसी पहेली का थोड़ा सा यूज हमें यहां पर देखने को मिलेगा, और ये हम कल करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं खुद से करने के लिए दे रहा हूं HW, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे पहेली वाले, और आप करके आना इसे।
चलिए ठीक है, मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में हमारी, शायद अब तो मंडे को होगी। तो 2 क्लास और शायद इस चैप्टर में लगेंगे और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। 4 क्लास का ही चैप्टर है ये, या मैक्सिमम 5, देखते हैं कितनी लगती हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।